विनोद जी, ये जो अनहोली अलायंस की बार बार बात की जा रही है, मानिक साहब खुद ये मान रहे हैं कि उनके लिए फैक्टर काम कर गया, लेकिन उनको रीइंस्टेट किया जाना इस स्टेट में और बिप्लब देब को हटाना, ये भी एक तरीके से एक बड़ा फैक्टर देखें इस चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब बिप्लब देब को बदला गया तो ये भाजपा हाईकमान में ये एक मैसेज था कि शायद एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ लोगों में है। और ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में किया, वहाँ पार्टी लौट के आई, गुजरात में किया, वहाँ लौट के आई, और एक दो जगह जहाँ भी किया अभी तक सफल रहा है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को ये लगा कि अगर मुख्यमंत्री बदलेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, और वो दिखाई भी पड़ रहा है। जिस तरह मानिक शाह जो है जीते हैं और पार्टी दोबारा लौट के आ रही है। लेकिन एक और चीज़ है इसका, आज मेरे एक सज्जन से बात हो रही थी, त्रिपुरा का काम देखते थे, वो भी बीजेपी के हैं। उनका कुछ और कहना था। उनका कहना था अगर मानिक शाह को नहीं बदलते तो हमारी 50 से ज़्यादा सीटें आती। ये बीजेपी उनका कहना था कि चूंकि मानिक शाह कांग्रेस से आए हैं तो पार्टी के वर्कर उतने उत्साह से नहीं लगा जितना बिप्लब देब के साथ लगता। खैर, ये अपने अपने आकलन, लेकिन भाजपा का ये प्रयोग सफल रहा कि मुख्यमंत्री बदलने से उनकी सरकार दोबारा आई। 2 साल त्रिपुरा बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे, हालांकि सर्जन हैं, डॉक्टर हैं जी, बिल्कुल, लेकिन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ रही है त्रिपुरा में। भारतीय जनता पार्टी को 34 हो गए। इसमें एक और जो प्रतिभा भौमिक को जो लाया चुनाव केंद्रीय मंत्री को, वो भी एक ट्रम्प कार्ड है मानिक सरकार के। मानिक सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि माना ही जा रहा था जिस तरह को उतारा गया विधान, वो तो खुद मंत्री हैं ऑलरेडी, और उस सीट पे उतारा गया जो लेफ्ट का सबसे मजबूत गढ़ है। क्या ये बीजेपी की एक ऐसी नीति जो कि वो ये दिखाते हैं कि आप सामने से अगर मजबूत कैंडिडेट होगा तो हम अपने मजबूत कैंडिडेट को आपके सामने रखेंगे, ताकि लोग ये समझ लें कि जो जायंट किलर जो है एग्जैक्टली, अब अमेठी में उन्होंने स्मृति ईरानी को लड़ा करके राहुल गांधी, ये जनता के मन में किस तरह की चीज डाली? नहीं, ये मुझे लगता है कि वो हर चुनाव को गंभीरता से लेने की बात है। आमतौर पर पहले ये होता था कि बड़े नेताओं के खिलाफ हल्के कैंडिडेट दे दिए जाते तो मान लिया जाता था वो तो जीतेंगे, ये पार्टियों में रहा। लेकिन इसको जो है बाद में एक समय जब राजीव गांधी की सरकार थी, जब माधवराव सिंधिया बना, अटल बिहारी वाजपेयी हुआ, कुछ इस तरह के मुकाबले हुए, राजेंद्र जी, इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ, लेकिन आमतौर पर बड़े नेताओं को वॉकओवर दे दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रयोग को किया। अब दिल्ली में जैसे अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित से लड़े, जाकर के उनको हराया, तो कई बार ये प्रयोग सफल हो जाते हैं। आप देखिए कि डिम्पल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया चुनाव उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह के पिछले 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर सांसद हो गई हैं। तो इस तरह के प्रयोग कई बार, इससे क्या होता है कि जब पार्टी का कोई नेता जीतता है बड़े नेता के खिलाफ, तो पूरे स्टेट में उसका मैसेज जाता है। आप सोचिए कि राहुल गांधी जब चुनाव हार रहे हैं और ये मैसेज जब जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है कि हम अमेठी का जीत सकते हैं राहुल गांधी के खिलाफ। मानना पड़ेगा ना कि शीर्ष नेतृत्व का वहां पर जाना पूर्वोत्तर में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये मैसेज देता है कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, शीर्ष नेतृत्व, चाहे हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हो।